गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई वीडियो की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है मंडे मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, सैटरडे को मेरे हस्बैंड इधर आए थे, तो आज मंडे मॉर्निंग वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं। तो चिया का और उनका जाने का टाइम सेम होता है यहाँ से घर से निकलने का, क्योंकि फिर 2.5 घंटे में वो अपने कानपुर वाले ऑफिस में पहुंचते हैं, तो इसलिए वो टाइम से निकलते हैं। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि तुम चिया को ड्रॉप कराओ, उसके बाद मैं 7:30 बजे तक जाऊंगा। तो 7:30 का तो चिया का स्कूल है और फिलहाल अभी 7 बजने में भी 2 मिनट और चिया को मैंने रेडी कर दिया। तो मैं जल्दी से चिया को स्कूल ड्रॉप कराती हूँ और मेरे मतलब घर पहुंचूंगी, उसके बाद ही वो निकलेंगे। और आज जो हमने आगे वाले रूम के मतलब वैसे तो पर्दे वर्दे सब कपड़े मतलब बेडशीट्स वगैरह सब धुल चुके हैं, सफाई ऑलमोस्ट पूरी होगी, लेकिन ये फर्श वाला हमने नहीं करा था, किचन नहीं करा था मेन। तो आज हम किचन और आगे के दोनों रूम, फर्श और बरामदे है वो सब करने वाले हैं। तो वो ऑफिस इधर उधर मतलब सब बच्चे स्कूल सब चले जाएंगे तब होगा। मानू मीठी अभी फिलहाल रेडी हो रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा सा लेट का होता है, चिया का जल्दी का स्कूल है। तो फिलहाल मैं चिया को ड्रॉप कराती हूँ, फिर वापस घर आके देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाय। तो मैं चिया को ड्रॉप कर आई हूँ और भाभी अब मानू मीठी को ड्रॉप करने जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी रेडी होकर के नीचे आ गए थे, फिर मैं उनको नीचे ड्रॉप करने चली गई। इन्होंने ओला बुक करा है, लेकिन हमारे इधर क्या गलियाँ बहुत है, तो पता नहीं ऑटो वाला कहीं रास्ता भटक गया, तो वो थोड़ा सा आगे चल कर उनको देख रहे हैं। तो मानू मीठी की भाभी इनको स्कूल ड्रॉप करने ले गए और इनका ऑटो नहीं आया है, अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे। चिया को तो मैं ड्रॉप करके आ चुकी हूँ। ये क्या अपना पैदल ही चले जाएंगे क्या? पता नहीं कहाँ है ऑटो। यहाँ पर गलियाँ बहुत है ना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्या हुआ? तो आई थिंक वो ऑटो पता नहीं कहीं और ही लोकेशन में चला गया है, तो ये शायद कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, पता नहीं। लेट्स सी, मे बी शायद अब मुझे इन्हें चौराहे तक छोड़ना पड़ेगा, फिर ये वहाँ से ऑटो बुक करेंगे। तो मैं चलती हूँ, मैं अपना चाबी बैग वगैरह ले आती हूँ, उनको चौराहे तक ड्रॉप करके आती हूँ। मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, ये भी अपना कानपुर के लिए निकल चुके हैं। और आज हम ये जो फर्श वाला एरिया है ये हमने सैटरडे को नहीं करा था, और कल तो सब घर में ही थे, तो कल तो होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, तो इसलिए आज हम ये कर रहे हैं। तो लगे आज हम आज किचन की भी सफाई करें, तो किचन के सारे बर्तन भाभी यहाँ पे ला के रख दे रहे हैं। किचन दिखा, तो यहाँ की ड्रॉर वगैरह सब खाली करके उधर डाइनिंग टेबल में रख दिया है। तो इधर की टाइल वगैरह और ये फर्श मेन हमारा आज ये है, क्योंकि टाइल्स और रैक्स वगैरह तो नॉर्मली होता रहता है। तो सारे बर्तन इस तरफ कर दिए हैं। अब हम यहाँ से पाइप लगा के इधर से धुलाई शुरू करते हैं, फिर उधर से करते हुए सारी धुलाई कर देंगे बरामदे तक की। तो आज यहाँ किचन और उधर की धुलाई करनी है। तो भाभी उधर के सारे ड्रॉर सब खाली कर रहे हैं और यहाँ सारे बर्तन ला के रख दिए हम लोग। तो भाभी के साथ मैं भी भाभी की हेल्प करने लगी, बर्तन वगैरह सब इधर बेड में और टेबल वगैरह में रखवाने के लिए हेल्प करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्तन होते हैं और सारा जगह जो फर्श वाला एरिया है ना वो सब खाली कर रहे हैं, क्योंकि फिर कुछ गीला ना हो जाए। तो यहाँ का पूरा ड्रॉर इधर उधर सब खाली कर दिया है। बाकी मचान वाला आज नहीं करेंगे, क्योंकि मचान में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब बर्तन सब इधर ला के रख दिए। अब हम सर्फ का पानी बनाते हैं और इधर पे बढ़िया मस्त वाली धुलाई करते हैं, है ना। सर्फ का पानी बना लेते हैं। तो हम लोगों का काम शुरू हो गया है। यहाँ मैंने सर्फ का पैकेट ले लिया, पूरे फर्श में भी सर्फ फैला दे रही हूँ और एक भगोने में भी फर्श का घोल बना के स्कॉच ब्राइट लेकर के सफाई शुरू कर देंगे। भाभी ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया जिससे कि रगड़ने में ईजी हो जाए। तो मैं भी अपना बैठ चुकी हूँ, भाभी भी अपना बैठ चुके हैं। बिल्कुल हम लोग अपने कुर्ते वुर्ते सब गीले होने वाले हैं अब हमारे, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रगड़ लेते हैं। इसी तरीके से हम जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये दोनों रूम की तो हम मतलब बीच बीच में वैसे भी कर देते हैं। लेकिन पूरे घर में जब हम लोग दिवाली होली की सफाई करते हैं तो हम लोग इसी तरीके से अच्छे से रगड़ के ही करते हैं। और अभी छूत हटनी है तो उस टाइम पे भी इसलिए इसी तरीके से अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाती है। तो फिर चलिए हम लोग सफाई करना शुरू कर देते हैं। चलो।
बरामदा दोनों रूम अच्छे से हमने साफ़ कर दिए। उसके बाद हम लोग किचन में आ गए, तो किचन की टाइल्स विंडोज़ वगैरह वो सब हम लोग क्लीन करने लगे और फिर से गाना शुरू हो गया, भाग भाग डीगे बॉस, डीगे बॉस, भाग भाग डीगे बॉस। तो किचन की भी टाइल वाइल सब अच्छे से रगड़ने के बाद हम लोग बरामदे एरिया में आ गए और इतना स्लिपरी हो रहा था, इतना स्लिपरी हो गया था क्योंकि सर्फ का पानी ऑब्वियस है कि स्लिपरी हो जाएगा, तो हम बहुत ध्यान से पाँव आगे बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए बरामदे की। बरामदा तो वैसे नॉर्मली आए दिन धुलाई होती रहती है, तो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ डीप इतना क्लीनिंग वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बरामदे को भी स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ दिया, विंडोज़ वगैरह, टाइल्स वगैरह, सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर भाभी पौधों की धुलाई करने लगे थे और पूरा अच्छे से हमने पूरा अंदर से बाहर बिल्कुल अच्छे से सब साफ़ कर दिया। और मैं वाइपर लगाने के लिए अंदर से जो पानी हुआ है वो पूरा बाहर वाइप करती हूँ। भाभी बाहर पौधों को धुलाई कर रहे हैं। ऐसे तो बारिश का मौसम नहीं है, तो इतना पौधे भी कोई वैसे धूल मिट्टी वाले नहीं हो रखे हैं, लेकिन फिर भी अब जब धुलाई कर रही रहे तो उनको क्यों छोड़ दें, तो इसलिए उनकी भी धुलाई कर दे रही थी भाभी। और मैं फिर अंदर आ गई वाइपर लगाने के लिए। तो वाइपर लगा देती हूँ और फिर भाभी इधर पे पोछा लगा देंगे पूरा। और मंदिर की भी हमें सफाई करनी है, लेकिन मंदिर की अभी नहीं होगी, वो शायद शाम को या रात को जब भी मम्मी कॉल करके बताएंगे, क्योंकि जब वहाँ जो आज 13वीं है उसका मतलब 13वीं में जो भी काम होना है वो सारा काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मंदिर की सफाई करेंगे। तो वो मम्मी का कॉल आने के बाद ही हम लोग सफाई करेंगे। तो मैं भी वाइपर लगाते लगाते किचन बरामदे में पहुँच चुकी हूँ और भाभी अब पोछा लगाने लगे हैं बिल्कुल इधर पे। इसमें तो इसको खोद दे रहा है वो। इसके अंदर चूहे बोल जा रहे हैं, कभी उनको स्पेस नहीं मिलेगा ना कहीं जाने का। यहाँ हमारे यहाँ चूहे ने बिल्कुल रास्ते बना रखे थे इनको। वो रास्ते ऑलरेडी ये मेरे पाँव में दर्द हो जाएगा ऐसे। अच्छा, तो अभी फिर हम सीमेंट और बजरी, क्या बोलते हैं भाभी, बजरी था ना वो जो मोरंग और सीमेंट लेके आए। अभी आज बर्तन बाहर ही रहने देंगे। बताओ, उससे सीमेंट मांगा, बोलता घर जाके पन्नी लेके आओ। मैंने कहा अरे भैया 1 किलो ही तो चाहिए, पन्नी दे दो आप ही। फिर तो बोलता कट्टा ले जाते हो तो वो तो हमारे पास रहता है, पन्नी कहाँ से लेके आएंगे हम। फिर वो दही वाले से लिया पन्नी। फिर कितना दूं, मैंने बोला 1 kg दीजिए। फिर मैंने कहा, फिर वो डाल रहा था तो तब उस लड़के को मैंने बोला कि 1 kg से थोड़ा कम ही डाल दो, लेकिन थोड़ा मोरंग भी दे दो। हाँ, तो उतना क्वांटिटी मुझे लग रहा बराबर थी ना। देती हूँ, फिर देखती हूँ जहाँ जगह फिर भी बन जाएगी, फिर देखते हैं फिर भी पतला हो गया क्या थोड़ा? पता नहीं। फिर उसके बाद सारा काम वाम सब हो गया था, तो मानू मीठी का टाइम भी हो गया था। फिर मैं मानू मीठी को लेने के लिए आ गई और भाभी घर में अब दाल चावल बना रहे होंगे। तो मानू मीठी को लेने के लिए तो आई थी, लेकिन यहाँ सामने स्टेशनरी शॉप है, वहाँ से मैं चिया के लिए बुक्स वगैरह लेने लगी थी, जो घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे रीडिंग और राइटिंग के लिए, तो वो वाली कुछ बुक्स मैं सिलेक्ट कर रही थी। फिर अंकल जी मुझे बीच में क्योंकि मैंने 7-8 बुक्स देखी, किसी में कुछ वैसा था। तो फिर अंकल जी मुझे बोल भी रहे थे कि बेटा ऐसी तो कोई बुक कहीं नहीं मिलेगी कि जो आप सोच रहे हो सब एक ही में मिल जाए। तो बस वही था, लेकिन यहाँ से 4-5 बुक्स वगैरह खरीदी, एक रजिस्टर खरीदा। फिर उसके बाद मैं मानू मीठी को लेने चली गई और मानू मीठी को लेने के लिए तो जस्ट छुट्टी हुई है, तो अब निकलेंगे बच्चे। वैसे पाँव इतने बेकार लगेंगे, अभी बारिश है तो पाँव देखो अच्छे लगते हैं। कोई भी नहीं आया, मैं यहीं हूँ अभी। मानू तो आ गया, हम नीचे आ गए। बच्चों को स्कूल से ले आई हूँ, लंच सब ने कर लिया है, टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देख ले फिलहाल। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा देर नैप ले लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गया आज थोड़ा सा, तो थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। मैं तो थक गई। तो अब फ़िलहाल मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर के ये भगवान वगैरह, माला वगैरह और
सारी चीज़ें मंदिर से थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद इसको सफाई भाभी करेंगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे कबर्ड वगैरह सब कुछ साफ़ करना है तो वो भाभी करेंगी। अभी फ़िलहाल भाभी दूध लेने गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं मंदिर के ये चुनरी वगैरह, मालाएं वगैरह सब एक किनारे कर देती हूँ, भगवान वगैरह भी सब साइड में कर देती हूँ। और फिर जब भाभी आएंगी, भाभी मंदिर की सफाई कर देंगी और डिनर मैं बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं सारा मंदिर का ये सामान, बर्तन सब, भगवान जी सब इधर साइड में रख देती हूँ, फिर भाभी सफाई करेंगे। और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल बैटरी नहीं, आज मैं पूरा दिन बिज़ी थी तो मैं मोबाइल में चार्ज लगाना भी भूल गई और मुझे नोटिफिकेशन 2 बज रहा है कि आपकी में 2% बैटरी बची है। तो फ़िलहाल बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। थैंक यू।